नमस्ते गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि माँ काली की साधना कैसे करते हैं, उसके लिए क्या नियम होते हैं, कौन सा मंत्र आप चांट कर सकते हो, कितने दिन में विश कंप्लीट होती है और साधना कंप्लीट होने के बाद उस मंत्र का कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है। और ये साधना मैंने खुद की है, इसलिए मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसी के आधार पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि माँ काली को लेकर मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उनका रूप देख के मैं पहले उनसे डरती थी। लेकिन माँ के बारे में जब मैंने अच्छे से पढ़ा, मंत्रों की जानकारी ली, तब मेरा डर भी खत्म हो गया और मेरी स्ट्रांग इच्छा हुई कि मैं भी माँ की साधना करूं। और उसके बाद मैंने संकल्प लेके माँ की साधना शुरू की। तो आप सभी ने सुना होगा कि संकल्प से सिद्धि। इसके लिए आप कोई भी मंत्र जब भी चांट करते हो तो उसके लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको संकल्प कैसे लेते हैं उसकी प्रोसीजर बताऊंगी। तो अभी आपको माँ काली का संकल्प लेना है। माँ काली का जो आप मंत्र चांट करेंगे उसके लिए आपको संकल्प लेना है। तो उसके लिए आपको माँ की एक फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो आप वो लेना है जिसके ऊपर माँ ने अपना राइट पैर रखा है शिव जी के ऊपर। तो मूर्ति नहीं है आपके पास तो आप मोबाइल से फ़ोटो निकाल के जब भी आपको संकल्प लेना है वो फ़ोटो आप सामने रख के संकल्प ले सकते हैं। तो फ़ोटो के सामने बैठ के आपको आपके राइट हैंड में 1 चम्मच पानी, उसके बाद थोड़ा-सा साबुत चावल और एक फूल, वो लेके आपको राइट हैंड के नीचे लेफ्ट हैंड लगाना है और माँ को अपनी विश बोलनी है। विश बोलने से पहले आपको अपना नाम, गोत्र, तिथि ये सब बताना है और फिर आप अपनी विश बता के आप कौन से मंत्र का कितनी बार और कितने दिन में मंत्र चैंटिंग करोगे, कितनी बार करोगे, ये सब आपको बताना है। और ये सब बताने के बाद आपको आपके हाथ में जो सामग्री है वो सब ज़मीन पे छोड़ देना है और नहीं तो फिर कोई भी एक प्लेट लेके उसमें आप छोड़ सकते हो। तो उसके बाद आपका संकल्प लेने की प्रोसीजर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद हमें जो मंत्र बोलना है वो है माँ काली का बीज मंत्र क्रीम। तो मैंने संकल्प लेते समय ही बोला था कि माँ मैं क्रीम मंत्र का जाप 3 दिन में 1.25 लाख बार करूंगी। 1.25 लाख यानी 1,25,000। और माँ ने मुझसे वो कंप्लीट भी करवाया। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या 3 दिन में ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है और मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट के साथ बता रही हूँ आपको कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है आपको, हर दिन 7 से 8 घंटे देने होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कंटिन्यू बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पैर दुखने लग रहे हैं तो आप बीच में उठ सकते हो, थोड़ा पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करके आप फिर से बैठ सकते हो। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि कंटिन्यू करना है। तो एक दिन में आपको जैसा टाइम मिले वैसे आप कर सकते हो। तो जब आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होता है तो उसमें आपको एक दिन में 400 माला कंप्लीट करनी होती है, तो ही 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर किसी को बहुत काम रहता है या फिर ऑफिस जाना रहता है या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, तो अगर 3 दिन में पॉसिबल नहीं है तो वो लोग 7, 11, 21 दिन का भी आप संकल्प ले सकते हो। सिर्फ आपको मन लगा के माँ काली पे विश्वास रख के शुरू कर देना है। माँ सिर्फ आपका भाव देखती है, उसके बाद आपको प्रसाद रखना है। जब भी आप जो भी संकल्प में बोलोगे, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जो भी आपको पॉसिबल है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा 1.25 लाख बार मंत्र। और उसके बाद माँ को प्रसाद रखना है। तो प्रसाद में आपको रखना है अनार और चावल की खीर। तो ये हुई कंप्लीट प्रोसेस ऑफ साधना। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट है मेरे एक्सपीरियंसेस।
तो चलिए जानते हैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो जिस दिन मैंने मंत्र चैंटिंग स्टार्ट किया, उस दिन मेरी एनर्जी बहुत हाई हुई। आप सभी जानते हैं हर एक मंत्र में बहुत एनर्जी होती है। तो जैसे-जैसे आपकी मंत्र साधना बढ़ती है, वैसे-वैसे आपके अंदर भी एनर्जी हाई हो जाती है। और जब एनर्जी मेरी हाई हुई, उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया और उस 10 मिनट के ब्रेक में मुझे एक शख्स याद आया और उसका मुझे बहुत गुस्सा आया फिर से एक बार। ऑलरेडी मैं उसके साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन अचानक से मुझे वो याद आया और फिर थोड़ी देर में बैठने के बाद फिर मैं अचानक से शांत हो गई। फिर मेरे दिमाग से वो इंसान चला गया। लेकिन नेक्स्ट डे उन उस इंसान का ही मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला कि पता नहीं क्यों लेकिन कल से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और बेचैन सा फील हो रहा था। तो सोचा एक बार कॉल करो आपको और कहा कि मुझे पता है तुम्हारी इच्छा नहीं होगी मुझसे बात करने की, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी ये बातें सुन के मैं भी थोड़ा शांत हो गई और मुझे भी लगा कि माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे मन में उसके लिए गुस्सा नहीं रहा था। कल के दिन ही वो गुस्सा पूरा शांत हो गया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम मंत्र चैंटिंग शुरू कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हम एक बार मिल के बात कर सकते हैं? तो मैंने तुरंत उसको हाँ बोल दिया और वीकेंड में हम मिले। उसके बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कभी-कभी एक इंसान की वजह से ही हम अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। उसी की वजह से हम खुश भी रहते हैं, उसी की वजह से हम दुखी भी रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कुछ लोग हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले माँ को धन्यवाद कि माँ ने सबसे बड़ी मेरी परेशानी ख़त्म की, क्योंकि मेरा मन कहीं पे भी नहीं लग रहा था। जब उस व्यक्ति से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं और भी किसी से, मेरी फ्रेंड से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बार-बार वही आ रहा था और उसी के साथ में ज़्यादा खुश रह पाती थी। तो दूसरा एक्सपीरियंस है, तो ये तो हुआ पहला एक्सपीरियंस और उसमें मुझे मतलब काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था और मानो थोड़ा-सा एक खुश रहने लगी थी मैं कि मुझे भी थोड़ा-सा हल्का लगने लगा था। मेरे मन में भी जो बोझ था 1 साल से, तो वो भी खत्म हो गया था और हमारी फिर से नॉर्मल फ्रेंडशिप हो गई। दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ऑलरेडी मेरा जॉब छोड़ दिया था 2 महीने पहले ही और मैं अभी जॉब भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, वहाँ पे ऑफ़िस आवर मेरा 8 आवर्स और 30 मिनट का था, साढ़े 8 घंटे का ऑफ़िस आवर था मेरा। लेकिन वो ख़त्म होने के बाद भी जब मैं घर आती थी, तो मुझे फिर से लैपटॉप ओपन करके 12-1 बजे तक काम करना रहता था और उसकी वजह से मैं मेरी फ़ैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी। और मल्टीनेशनल कंपनी होने के बाद भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसलिए मैंने जॉब छोड़ने का डिसीज़न ले लिया और मैंने ऑलरेडी छोड़ा था 2 महीने पहले। तो जब मैं वो जॉब करती थी, तो मुझे सिर्फ़ संडे छुट्टी मिलती थी, सैटरडे भी मुझे फुल डे वर्किंग ही था। तो संडे के दिन छुट्टी में मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे कोर्सेज़ जॉइन किए हुए थे, जो कि मैंने कंप्लीट किए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था वो और मुझे लगा कि ये मेरा फ़ेवरेट काम है, इसलिए फिर मैंने जॉब भी आसानी से छोड़ दिया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जब आप जॉब छोड़ते हो, तो अर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी आपकी सैलरी तो बंद हो चुकी होती है। तो दूसरा सोर्स क्या होता है आपको पैसों के लिए? तो मैंने जो सीखा था, जो मैंने कोर्सेज़ की थी, उसके बेसिस पे मुझे कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही थी और जॉब छोड़ने के बाद मैं और अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाई मेरे उस काम पे और मेरी अर्निंग ऑलमोस्ट मेरी जितनी सैलरी थी उतनी हो पा रही थी। इसलिए मुझे जॉब छोड़ने की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पा रही थी। तो जब मैंने मेरी साधना कंप्लीट हुई, उसके 11वें दिन बाद ही मुझे उस व्यक्ति का कॉल आया, जिससे अभी मेरी फिर से दोस्ती हो गई थी।
तो उन्होंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड की कंपनी में वैकेंसी है और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, तो क्या तुम वहाँ पे जॉइन करना चाहोगी? तो मैंने कहा कि अब मैं ऑफ़िस जॉइन नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अभी पॉसिबल नहीं होगा घर से बाहर जाना इतने टाइम के लिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है, उस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम मिलता है। तो मुझे थोड़ा पॉज़िटिव फ़ील हुआ और मैंने सोचा एक बार इंटरव्यू देके देखते हैं। उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ और सैलरी भी उन्होंने 70% हाइक दी, जो मेरी प्रीवियस कंपनी में मुझे मिलती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्क फ्रॉम होम मिला। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली मुझे, क्योंकि मतलब बहुत आसानी से हुआ ये सब। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये पॉसिबल है और ना ही मैंने कुछ सोचा था इसके बारे में। और माँ को भी मैंने ऐसा कुछ जॉब के लिए नहीं माँगा था। मैंने संकल्प लेते समय सिर्फ़ बोला था कि माँ आपका आशीर्वाद बनाए रखे। इसलिए मैंने ऐसा स्पेसिफ़िक कुछ सैलरी चाहिए या कुछ भी नहीं माँगा था माँ से। एक बात याद रखिए, वो भगवान है और जब भी हम भगवान के सामने सिर्फ़ बैठते, बिना कुछ माँगे, बिना कुछ बोले, वो समझ जाते हैं, क्योंकि क्रिएटर तो वही है, तो वही जानते हैं अच्छे से। कभी-कभी अपने खुद से ज़्यादा भगवान हमें जानते हैं कि हमें कौन-सी चीज़ देने से हम खुश हो जाएँगे। जैसे माँ अपने बच्चों के बारे में अच्छे से जानती है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्या माँगे, क्या नहीं माँगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनका बाकी सब कुछ अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, फाइनेंस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ़ एक ही कोई चीज़ है जिससे उनको बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं है या फिर उस बात से वो दुखी है, तो संकल्प लेते समय वो पर्टिकुलर चीज़ वो माँ से बोल सकते हो आप कि माँ मुझे बस ये यही चीज़ चाहिए, तो माँ आपको दे देगी। और उसके बाद फिर अभी तो मानो मेरे पास कुछ सवाल भी नहीं था, क्योंकि मेन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है लाइफ के लिए आपका आपके पास फाइनेंस अच्छा हो और दूसरा आपके रिलेशंस अच्छे हो, ताकि आप फ्रेंड्स के साथ घूम सको, बातें कर सको, आपके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सके और जो भी है मतलब आपको कोई बात करने के लिए मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। तो बाकी सब बढ़िया चल रहा था। तो अभी मेरी साधना कंप्लीट हो चुकी थी 3 दिन की। उसके बाद मैंने प्रसाद भी माँ को दिखाया था और एक कोई भी मंत्र आप जब लेते हो और उसका सवा लाख बार आप जाप करते हो, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद उस मंत्र की एनर्जी आपके साथ ही रहती है। तो उसके बाद फिर आपको आप सिर्फ़ 5 बार भी चांट करते हो किसी मुसीबत में, तो आपका काम हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी छोटी-छोटी कुछ भी अगर काम नहीं हो पा रहा है, कोई क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो अगर ऑफ़िस में भी अगर कुछ काम नहीं हो रहा है और 5 बार भी आप क्रीम, 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 क्रीम ऐसा बोलते हो, तो भी आपका काम हो जाता है, एक बार मंत्र सिद्ध होने के बाद। तीसरा मेरा अनुभव है, जो मेरे एक फ्रेंड है, उनके लिए मैंने साधना की थी। तो उस फ्रेंड का एक बहुत पुराना प्रॉब्लम चल रहा था। 10-12 साल से उनकी ज़मीन उनके नाम पे नहीं हो रही थी, तो उसी से रिलेटेड विवाद चल रहा था, तो उसके लिए किया था। लेकिन मेरा फ्रेंड ज़्यादा बिलीवर नहीं था इन सब बातों पे या फिर साधना पे, थोड़ा-सा वो प्रैक्टिकल था। तो इसमें उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए करो और अगर मेरा काम होता है, तो फिर मैं मान जाऊँगा कि ये सच है और ये मतलब चमत्कार हो जाता है और आपके काम हो जाते हैं। तो उसके बाद ही अगर मेरा विश्वास बैठ गया, तो ही मैं फिर माँ की साधना करना शुरू कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है फिर। और फिर उसके बाद मैंने उनके लिए सिर्फ़ 1 दिन का ही संकल्प लिया था और 1 दिन में मैंने 11,000 मंत्रों का जाप किया था। तो हार्डली उसके लिए सिर्फ़ 1 ढाई या 3 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद प्रसाद दिया था। लेकिन अब क्या होता है ना कि मेरा सवा लाख मंत्रों का जाप ऑलरेडी पूर्ण हो चुका है, इसलिए मंत्र मतलब सिद्ध हो चुका है। इसलिए अभी मैंने 11,000 बार किया तो उसका भी तुरंत रिज़ल्ट आ गया और उनका काम सिर्फ़ 15 या 17 दिन में
उनको कुछ कॉल आया था और उनका वो गाँव चले गए थे। उसके बाद उनकी ज़मीन भी उनके नाम पे हो गई और परमानेंटली उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मानो वो मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनका भी बिलीव हो गया कि ये सब सच होता है और मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। और आप सभी ने सुना भी होगा, अभी भी जब भी यज्ञ करते हैं लोग तो उनको शुरू करने के लिए मंत्रों का ही उपयोग करते हैं, मंत्रों का चैंटिंग करते हैं ताकि वो एनर्जी हाई हो चुके और यज्ञ शुरू हो चुके शुरू हो जाए। इसलिए फिर आज भी कुछ जगहों पे मंत्रों का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत हाई होती है मंत्रों की एनर्जी। तो अभी मेरे फ्रेंड का भी काम हो गया था और उन्होंने फिर एज पर प्रॉमिस उन्होंने स्टार्ट किया माँ की साधना करना। लेकिन वो हर दिन सिर्फ एक माला जाप कर सकते थे, तो उतना ही उनके पास टाइम होता था। तो वो लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो साधना करेंगे, तो इसके लिए अभी वो 108 बार हर दिन माँ का मंत्र चांट करते हैं। तो ये माँ काली काल की देवता है और अभी कलयुग शुरू है तो बहुत जल्दी माँ प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए आप सभी माँ का आशीर्वाद मिलने के लिए उनकी साधना कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन सारे एक ही वीडियो में बताने जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी। कुछ लेडीज के मन में सवाल आ सकता है कि पीरियड में करें या ना करें। तो पीरियड में बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मंत्रों की एनर्जी बहुत हाई रहती है और उस दौरान अपनी बॉडी कैपेबल नहीं होती है इतनी एनर्जी लेने के लिए। इसलिए पीरियड खत्म होने के बाद ही आप स्टार्ट करें और हो सके तो मुझे आपके प्यारे प्यारे अनुभव भी शेयर करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।